अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, बात कल के बयान में इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु को हवाले कर दिया जाए इब्ने ज़ियाद के हानी रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात पर आमादा किया जा रहा था। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बार बार आपको इसरार कर रहा था, आपको मजबूर कर रहा था कि आप मुस्लिम को अगर अपने घर में छुपा रखे हैं तो मेरे हवाले कर दें। हर तरीके से आपको डरा धमका कर कत्ल का भी खौफ दिलाकर कोशिश किया, लेकिन आप एक भी न माने और बराबर इनकार करते रहे। जिसके ऊपर आपने जिसकी वजह से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने आपके चेहरे पर छड़ी की ज़रब लगाई, आप गिर जाते हैं और सिपाहियों को हुक्म देता है कि हानी को हिरासत में ले लो, गिरफ्तार कर लो। लिहाजा आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बात कूफा में बड़ी तेजी के साथ फैल गई कि सहाबी रसूलुल्लाह हज़रत हानी रज़ियल्लाहु अन्हु जिस कूफा में मुअज्जज़ और मोतबर शख्स माने जाते थे, सारे कूफा वाले लोग आपको एहतराम की नज़र से देखते थे, बड़ा अदब व एहतराम करते थे। जब लोगों ने सुना और बात एक और बढ़ा दी गई कि हानी को कत्ल भी कर दिया गया है, इस बात पर कूफा वाले एक बार फिर जोश में आए और जोश में आकर के इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु तक भी खबर पहुंचाई। आप भी बाहर तशरीफ ले आए और कहा कि मैं हानी के शहीद होने का जो कत्ल किया है, मैं उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से इसका बदला जरूर लूंगा। लिहाजा बहुत सारे लोग निकलकर दारुल इमारत की तरफ आ गए और दारुल इमारत को पूरे तरीके से घेरे में ले लिया और नारेबाजी शुरू कर दिया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, तुम बाहर निकलो, तुमने सहाबी रसूलुल्लाह का कत्ल किया है, हानी को तुमने शहीद कर दिया है, तुम बाहर निकलो, हम तुमसे इंतकाम लेंगे। बहुत सारे नारा वगैरह जब ये करने लगे तो ये मक्कार आदमी, इतना बड़ा मक्कार आदमी था कि ये फौरन समझ गया कि कूफा वाले एक बार फिर जोश में आ गए हैं और मेरी इतनी फौज इनका मुकाबला नहीं कर सकती है, इनको ज़ेर नहीं कर पाएगी। तो ये खुद तो बाहर नहीं निकला, छुपा रहा दारुल इमारत में। वही कूफा के लोग जिनको खरीद लिया था इसने, उन बिके हुए लोगों में से कुछ लोगों को बाहर भेजा और कहा, जाओ लोगों को बताओ कि ये अफवाहें थी, मैंने हानी को न कत्ल किया है न हानी कत्ल हुए हैं, बल्कि अगर शक हो तो कुछ लोग अंदर चलकर देख लें, हानी अभी जिंदा और सलामत है। लिहाजा इतना जरूर किया गया है कि उनको मुस्लिम के बारे में पूछा जा रहा था कि मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ हैं, वो नहीं बता रहे थे। तो थोड़ा गुस्से में आकर उसने छड़ी की ज़रब लगाई थी, जिसकी वजह से वो गिर गए थे और उनको
बड़े अदब व एहतराम के साथ बिठा दिया गया है, कमरे में बैठे हैं, उनसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि तुम हानि को बता दो। अब ये बिके हुए किराए के टट्टू जो चंद सिक्कों पे बिक जाते थे, कुफा का ये बड़ा पुराना दस्तूर रह चुका है। तो जब इन लोगों ने आकर आवाम में ये बात रखी और आवाम में रखने के बाद में कहा कि तुम लोग हुकूमत के कामों में क्यों दखल देते हो, तुमको क्या मिलेगा, तुम लोगों को क्या ये अच्छा लगता है कि तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएं, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएं, तुम्हारे घरों में कोई खैर लेने वाला ना हो, तुमसे क्या मतलब, क्या जरूरत। लिहाजा इस तरीके से लोगों के जोश को फिर से ठंडा कर दिया और लोगों को अच्छी तरीके से उनके जहन को पलट के और उनको फिर वापस कर दिया गया। अब जब कूफा वाले लोग ठंडे पड़ गए, कुछ लोगों को भेजा था कि जाओ अंदर देख लो। जब अवाम ने अंदर भेजा, कुछ लोग गए, देखे कि हानि अभी जिंदा और सलामत है, लेकिन ये बात छुपा ली गई कि हानि हिरासत में बाकायदा कैदोबंद में है, उनके हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, बेड़ियां पड़ी हैं। ये बात छुपा ली गई। इसके बाद में मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु को जब ये खबर पहुंचती है कि मेरी वजह से हानि रज़ियल्लाहु अन्हु को परेशानियां दी जा रही हैं, उनको हिरासत में लिया जा चुका है, जो भी कत्ल नहीं हुए हैं, तो इन्होंने सोचा कि मेरी वजह से किसी को मुसीबत और परेशानी क्यों हो, बेहतर है कि मैं हानि के घर को छोड़ दूं। अब एक साथ आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे ख्यालों का हुजूम एक साथ आपके दिमाग पर अटैक करता, हम में और आप में से कोई होता तो ये सदमा शायद न बर्दाश्त कर सकता। अल्लाह के प्यारे हबीब के घर वालों में से थे, तन्हा मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दिलो दिमाग पर इन तमाम सारी मुसीबतों के ख्याल का बोझ डाल करके बर्दाश्त किया। और आधी रात के करीब में आपने घर का दरवाजा खोला और मजे से निकले। मजे से निकलने के बाद में आप इधर उधर देखते, कूफा की गलियों में छुपते छुपाते चले जा रहे थे। और सबसे ज्यादा परेशानी जो थी, जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को खत लिखे, जो लिख दिया था आपने कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही हैं, आप तशरीफ ले आए। दूसरा ख्याल आपको जो परेशान कर रहा था वो ये था कि आपके बच्चे अपने जो थे वो उनके पास नहीं थे, वो बच्चे इसी शहर में किसी के यहाँ मेहमान थे। अब हालात इतने संगीन हो गए कि आप अपने बच्चों को लेकर रात कूफा छोड़ देने का इरादा किया, लेकिन इस वजह से नहीं निकल रहे थे कि बच्चे मेरे कहाँ हैं, किस हाल में। कूफा की गलियों में छुपते छुपाते देखा कि सारे दरवाजे एक तरफ से बंद थे, इसी खौफ और इसी डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में चले आए हैं, जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सिपाही कुत्तों की तरह मुंह सूंघते हुए घूम रहे हैं, कहीं इधर ना आ जाए। इस वजह से सारे दरवाजे बंद थे, काफी दूर गलियों में चले गए। एक दरवाजे पे देखा कि वो दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे के करीब में एक बूढ़ी टेक लगाए हुई बैठी है। चराग की धीमी लौ में आपने देखा कि ये कोई ज़ईफ़ा थी। आपने सलाम किया, वालेकुम सलाम, बेटे कौन हो? कहा कि मामा मैं मुस्लिम हूं। कहा मुस्लिम बिन अकील? कहा मैं मुस्लिम बिन अकील हूं, मैं कभी मदीना में रहा करता था। इतना सुनना था कि बूढ़ी मारे खुशी के उछल पड़ी और आप अंदर ले गई।
अंदर की दावत दी, अंदर ले गई, आपके लिए खाना लाकर रखती है। तो आपने कहा कि अम्मा मैंने बहुत कुछ खा के लिया है, अब तो मेरा एक काम है वो कर दीजिए, वो कर दो अगर हो सके तो। कहा बेटा मैं तुम्हारा वो काम जरूर करूंगी। कहा अम्मा पहले ये बताओ आपने दरवाजा किस लिए खोल रखा था इतनी रात में? कहा बेटा बात ये थी कि मेरा एक लड़का है, वो सरकारी मुलाजिम है, अब वो ड्यूटी पे जाता है तो रात में ही वापस आता है, उसी के इंतजार में बैठी थी। तो कहा ठीक है, अब बताओ बेटा तुम्हारा काम क्या है? कहा अम्मी मेरा काम ये है कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे साथ में आए थे, कहा मैं भी उन बच्चों को देखने गई थी, बड़ा प्यार किया था, अभी इस वक्त तो मुझे नहीं मालूम कहाँ है। तो कहा बस यही वजह है कि सारा कूफा अब मेरा दुश्मन हो चुका है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मेरे जान का दुश्मन बन चुका है, लिहाजा अगर मेरे बच्चे किसी तरीके से मुझको मिल जाते तो मैं रात के इसी अंधेरे में अपने बच्चों को लेकर और यहाँ से निकल जाता। बच्चों की वजह से मैं न निकल सका, अम्मी किसी तरह से हो सके तो मेरे बच्चों का पता कर दो। कहा बेटा इतना परेशान ना हो, मेरा बेटा सरकारी मुलाजिम है, उसे जरूर मालूम होगा, और मेरा बेटा आते ही उससे हम सबसे पहले यही कहेंगे और इस बात पर उसको आमादा करेंगे। कुछ देर गुजरी थी कि उस बूढ़ी का लड़का आ जाता है, और आने के बाद कहा अम्मी ये कौन है? जब यकायक नजर पड़ी तो वो घबरा सा गया, सटपटा सा गया, बड़ा अंदर से उसको एक डर सा महसूस हुआ। और फिर बूढ़ी ने लाकर खाना रखा, लड़का इसका खाना खाता जा रहा और माँ उन बच्चों की पूरी कहानी सुनाती जा रही थी। इसने अपनी माँ से वादा कर लिया कि ठीक है अम्मा, अगर आप कहती हो, और फिर ये अहले बैत अतहारे मुस्तफ़ा हैं, रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, अगर इनके साथ हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर किसके साथ करेंगे? ठीक है, मैं बच्चों को ला करके और किसी भी तरीके से जहां मुझको मिले बच्चों को तलाश करके और इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले जरूर कर दूंगा। अम्मा मैं आपसे वादा करता हूँ। वो खाना खाकर आपके पास आया, अदब से सलाम किया और फिर सो गया। थोड़ी देर सोने के बाद उसने सोचा कि जब रात पलटेगी, आधी रात के बाद जो पहरेदार होते हैं वो सोने लगते हैं। बता दिया था अपनी माँ से कि लड़कों के बारे में मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि लड़के कहाँ पे हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चों को ला करके और इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले कर दूंगा। वो सो जाता है, इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु भी बिस्तर पर लेटे हैं। अब चारपाई पर आपको नींद कहाँ आ रही है, करवटों पे करवटें बदलते जा रहे हैं, और दिल में एक तरफ भी ख्याल आता है कि देखो अब आगे क्या होता है। एक तरफ ये भी ख्याल आ रहा है कि बुढ़िया ने जो मुझसे वादा किया है, ये वादा फर्जी तो नहीं कर लिया है। एक ख्याल ये भी आता है कि बुढ़िया की बातों में तो सदाकत है, सच्चाई है, रसूलुल्लाह के घर वालों से प्यार झलक रहा है बुढ़िया की बात में। एक ख्याल ये भी आता है कि बुढ़िया तो वफादार है, कहीं ऐसा ना हो इसका बेटा अपनी माँ से फर्जी वादा कर लिया हो और इसने जो वादा किया है बिल्कुल ठीक इसके उल्टा करे। जाके ये चूंकि मुलाजिम ही है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का, जाकर के वहां मेरी खबर दे, मेरे बारे में बता दे, क्योंकि मेरी तलाश तो जारी ही है, और मेरे बच्चों को मेरे हवाले करने के बजाय ये फौज के सिपाही जो हैं उनको ला करके और मेरे सामने खड़ा कर दे। ये सारे ख्यालात एक साथ मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल और दिमाग पर छाए हुए थे और आप बड़ा परेशान थे, बहुत परेशान थे। अब इसका अंदाजा कौन लगा सकता है
कि चंद अगर कोई एक छोटी सी मुसीबत मेरे सर पे आ जाती है तो उसी के तशवीश में हम लोग बिल्कुल सर पे आसमान उठा लेते हैं। और इस मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु तन्हा अकेले आप कूफा में एक हैं और आपके ऊपर इतने सारे हालात जो परेशानी में घिरे हुए मुसीबतों के पहाड़, फिर भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी थी कि बूढ़ा ने अपने बेटे को जगाया कि बेटा उठो, जल्दी जाओ, जो मुझसे वादा किया है वो वफा करो, अपने वादा को पूरा करो और जन्नत में अपना घर बनाओ। मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के बच्चों को ला करके जल्दी इनके हवाले करो। ये शख्स चला जाता है। ये जानता था, अपनी मां से बताया भी कि बच्चे जहां पे हैं मुझे मालूम है। ये चला जाता है। बच्चे काजी शरीफ के घर थे, इसको पता था। अब ये वहां जाता है और वहां जाने के बाद वापस नहीं आया। यहाँ तक कि तहज्जुद का वक्त हो गया। आप उठते हैं, वज़ू बनाते हैं, तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं और दीगर तस्बीहात वज़ाइफ में बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि फजर की अज़ान हो जाती है। आपने फजर की नमाज वहीं पर पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद उजाला होने लगा। अब आपको तशवीश हुई कि बुढ़िया का लड़का जो वादा करके गया था वो तो अभी तक वापस नहीं आया, हमें तो गड़बड़ लग रहा है। इसलिए कि जब वो अपने घर से निकला था तो मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके चलने का अंदाज देखा था। चलने के अंदाज में वफाई नहीं थी, चलने के अंदाज में मक्कारी दिख रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से हैं। इंसान के चेहरे और उसके हालात से, उसके अंदाज से, उसके हालात का जायजा लिया करते हैं। अब पहले ही शक होने लगा था। फजर के बाद उजाला शुरू हो, उजाला फैलने लगा। अभी तक ये नहीं आया। अब आपको ज्यादा परेशानी हुई। थोड़ी देर गुजरी थी कि बाहर से बड़ी तेज आवाजें शुरू हो गई। जब आवाजों को आपने सुना, उठे, दरवाजे से देखा, बूढ़ा के घर पे, और घर ही नहीं बल्कि चारों तरफ पूरे घर की नाकाबंदी हो चुकी थी। घर को घेरे में लिया जा चुका था। और एक आवाज आती है कि मुस्लिम बाहर आओ और अपने आप को हमारी हिरासत में दे दो। बड़ा परेशान हुए आप। दरवाजा खोला तो जब दरवाजा खोला देखा तो शहर कूफा का कोतवाल आपके सामने था। शहर कोतवाल का नाम मोहम्मद बिन अशअस था। ये कहता है मुस्लिम तुम मेरे हवाले अपने आप को कर दो। आपने पूछा कि आखिर तू ये बता, मेरे तन्हा अपने को हिरासत में, मेरे अकेले को हिरासत में लेने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए ये सैकड़ों की फौज की क्या जरूरत थी? मैं तो अकेला था, मेरा तो यहाँ कोई नहीं है। ये सैकड़ों लोग 100 की तादाद से भी ज्यादा होंगे। इन सिपाहियों की इतनी क्या जरूरत थी? तो कहा आपके डर से नहीं बल्कि कूफा वालों के डर से कि कहीं ऐसा न हो एक बार कूफा वाले फिर भड़क जाएं और आपकी हिमायत में आ जाएं। उठ खड़े हो। कहा अच्छा। तो कहा एक बात ये बता, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मक्कतुल मुकर्रमा में खुतूत जा रहे थे तुम्हारे कूफा से, तो क्या उन खतों में तेरा खत नहीं था? ये जो भी खत जा रहे थे उन खतों में क्या तेरी मोहर और तेरी दस्तखत नहीं थी? कहा थी।
एक खत मैंने खुद अपना निजी भेजा और उसमें लोगों की भी मोहरे दस्तखत की। तो फिर उसके खिलाफ क्यों कर रहा है? कहा सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूं बल्कि कूफा में हर कोई यही करता है। और मुस्लिम अब यहाँ आपका कोई हिमायती या मददगार नहीं है, आप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ये बहस काफी देर तक जारी रही। इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु जो भी सवाल उससे करते थे उन तमाम सारे सवालात का जवाब मोहम्मद बिन अशअस जो था इसके पास कोई जवाब नहीं था कि मुतमईन करने वाला कोई जवाब देता, इसलिए कि जो बेवफा होते हैं, जो झूठे होते हैं, जो मक्कार होते हैं, एक बार जमाने को ये भरे अपने मक्कारी के पर्दे के पीछे जो है लुभा ले, लेकिन हकीकत में इनके पास कोई जवाब नहीं होता जिससे दिल को तसल्ली हो जाए, सुकून हो जाए। जवाब ही कहा देता। और बहुत सारे मुतालबा इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने इससे किए कि ये बता जिन तो हिरासत में लेने के लिए आया है, ये सैकड़ों की फौज लेकर जानता भी है कौन है, खूब जानता हूँ कौन है। इमाम हुसैन के चचेरे भाई इमाम हुसैन कौन है? हजरत अली के बेटे फातिमा के लाल हैं। और कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। तो कहा फिर तो सबसे बड़ी बात तो ये है, जब ये सब कुछ तू जानता है, इन तमाम सारी मालूमात के बाद मेरे जान का दुश्मन तू बना है, तो इसका अंजाम भी जानता है कि इसका अंजाम क्या होगा। बहरहाल इसने सर झुकाया और कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मेरे हवाले कर दें, और हवाले करने से अगर आप इनकार कर रहे हैं तो फिर सूरत हाल दूसरी होगी। का वो सूरत हाल जो होगी मुझे भी मालूम है। ये सैकड़ों की फौज को मैं मुकाबला के लिए लाया था, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया है, क्योंकि मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ, खूब बेहतर जानता हूँ, क्योंकि ये वादा करके और चंद मिनट में रंग बदल देते हैं। कूफा का ये रवाज, ये दस्तूर मशहूर था, दूर दूर तक लोग अच्छे तरीके से जानते थे कि वो वादा करके फिर बदल जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में रंग बदलते हैं। जब ये बात मोहम्मद इब्न अशअस ने, जो शहर कोतवाल था, इमाम हुसैन और इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तो आप ने कहा ये बात तुमने सच कही है कि कूफा के लोग घड़ी घड़ी में रंग बदलते हैं, ये बात तुमने सच कही है। मैं जब से कूफा आया हूँ अब तक इस बात का सिर्फ मुझे एहसास ही नहीं पाता, यकीन हो गया है। देख रहा हूं कहा मैं ही नहीं बदल गया, मैंने ही नहीं खत भेजा था। मेरी तरह और बहुत सारे लोगों के खत आपके पास मक्कातुल मुकर्रमा में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में पहुंचे, और आज में सारे के सारे लोग बदले हुए हैं, जिनमें से कुछ लोगों के नाम हैं उरवा बिन कैस और उमर बिन अल-हज्जाज जुबैदी। तुम्हारी इसी तरह के और बहुत सारे लोग हैं,
साबित बिन रबी, हिजाज बिन अल-हरीर, यजीद बिन खरशा, यजीद बिन राबा, ये सारे लोग और इनके सिवा भी जो ये खत भेजकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाए थे, दावत दिया था, आपके हाथ पर बैत का इकरार किया था, आज सब के सब बदले हुए हैं। ये सब आपके मुखालिफिन में से हैं और सब जो है अपनी वफाई से दस्तबरदार हो चुके हैं। जो वफादारी का वादा किया था वो वादा तोड़ करके वादा खिलाफी कर चुके हैं। लिहाजा मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन तमाम सारी बातों का अंदाजा किया। फिर एक बात का ने उससे जो है इजहार किया कि देख, जो तेरी तवक्को ये थी कि मैं 100 आदमियों को लेकर जा रहा हूँ, हो सकता है मुकाबला करना पड़ जाए, इसलिए लिहाजा कोई कूफी सामने नहीं आया है, तो तुझे ये जो गलतफहमी है कि मुस्लिम डायरेक्ट अपने आप को तेरे हवाले कर देंगे, तेरी ये तवक्को गलत है। मुस्लिम तन्हा तो है, ये सच है, अगर यूं ही तेरे हवाले अपने आप को कर दूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं। जो वहां सोच कर चला था कि 100 आदमियों का लश्कर लिया जा रहा हूं, सिपाहियों का हुजूम लिया जा रहा हूं, हो सकता है मुकाबला करना पड़े, तो मुकाबला तुझे अब भी करना पड़ेगा। इसलिए कि मैं उस घराने से ताल्लुक रखता हूं, मेरे ही चचा का वो शेर तूने भी सुना होगा कि कहीं दीवारें हिलती हैं, कहीं दर कांप जाते हैं, कहीं दीवारें हिलती हैं, कहीं दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। मैं उस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मेरा मामला और मेरा राब्ता जो है खानदान से है, मेरा सिलसिला और मेरा सफरनामा उस खानदान से जा मिलता है कि हैदर कर्रार की ज़ुल्फ़कार जब मैदान में चमकती थी तो उसके जौहर दुनिया जानती थी। कुफ़ार और मुशरिकीन को अच्छी तरीके से इसका अंदाजा है कि हैदर कर्रार के ज़ुल्फ़कार की काट क्या होती। बरेली के दूल्हा इमाम हमज़ा अलैहिर्रहमान ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के अब्बा हज़रत अली के लिए इसीलिए तशहीद की और खैरात अदब पेश किया है कि बहर तस्लीम अली मैदान में, बहर तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। जिस वक्त इमाम हुसैन के अब्बा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपना बायां घुटना जमीन पर टेकते थे और जिस वक्त फज़ा में अपनी ज़ुल्फ़कार हैदरी को लहराते थे, याद रखिए तमाम सारे कुफ़ार और मुशरिकीन की तलवारों के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार के सामने झुक जाया करते थे। मैं खानदान से ताल्लुक रखता हूं। अगर ये तवक्को लेकर आया था कि ये जो 100 लोगों का हुजूम लेकर आया हूं, 100 सिपाहियों को साथ में लेकर आया हूं कि कहीं मुकाबला न करना पड़ जाए, कूफी वाले अगर साथ दे दे, लिहाजा कूफी साथ नहीं है तो मुकाबले की कोई मज़ाक न होगी। तो ये तवक्को गलत है। याद रख, तेरा मुकाबला उस वक्त तो तेरी समझ के मुताबिक होता, लेकिन मुकाबला अगर मैं तन्हा तो क्या हुआ, मुकाबला अब भी करना पड़ेगा इंशाअल्लाह अज़ीम। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर जिसमें जान सलामत रखी तो कल आने वाले वक्त में
बयान को जहां से मैंने किया है वहीं से उठाने की कोशिश करूंगा। वाहुला की बारगाह में दुआ है जो भी नाचीज कहने या लोगों के सुनने में तरीके से गलती हुई हो, अल्लाह रहीम है अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। उसकी जनाब में तौबा इस्तिग़फ़ार कुल्ली ज़ंबे व इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।